वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी 98 में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी ग्रुप डी के लिए एक सेट्स लेकर आया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो कंसेप्ट क्लास दिया हूं उस कंसेप्ट क्लास को भी आप इस सेट्स को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए उस सेट्स में जितना सारा कंसेप्ट दिया हूँ उस कंसेप्ट को आप लोग बारीकी से जो याद करने का उसको याद कर लीजिए। जिसको मेमोराइज करना है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करके सेट कर लीजिए। उसके बाद सेट मारना शुरू कीजिए। उसके बाद मैं सबसे पहले मेरा ई सेट्स का पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया है कि ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में कहता है कि इतना जो संख्या दिया है इस संख्या का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नाम किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। तो मैंने कंसेप्ट क्लास में बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति और भारतीय संख्याकन पद्धति दो पद्धति के बारे में बताया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में देखिए ये 3-3 डिजिट के बाद कॉमा दिया जाता है। किसके बाद? 3 डिजिट के बाद, 3-3 डिजिट के बाद। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से गिना जाता है। तो उस मेरा कंसेप्ट क्लास में उस कंसेप्ट क्लास को आप देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 100 मिलियन, 10 मिलियन यानी 78 मिलियन 921,000, 78 मिलियन। ठीक है, 78, इसको थोड़ा सा हम लिख के आपको बता देते हैं कितना है। थोड़ा सा बड़ा करके लिख के देंगे तो आपको अच्छा होगा। 78 921, ठीक है, 921, उसके बाद 0092। अब देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में क्या होता है कि ये पहला 3 डिजिट के बाद एक कॉमा दे दिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में 3-3 डिजिट के बाद हमको कॉमा लगाना है। तो इसको कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा तक है। क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा तक है। उसके बाद ये 3 जो है ये 1000, 10,000, 100,000 तक है। उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में गिनने का पद्धति चेंज हो जाता है, तरीका चेंज हो जाता है। वो 100,000 के बाद वो हो जाता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो यानी 10 मिलियन मतलब 78 मिलियन 921,000। ये हज़ार का संख्या में है क्योंकि 1000, 10,000, 100,000, ये हज़ार। इसको देखिए 10,000, 100,000 आया यानी हज़ार का ये हज़ार, ये क्या है? हज़ार का ये वाला ये है, ये आपका 100 वाला है। ठीक है, ये मिलियन वाला है, ये मिलियन वाला है। तो इस तरह से आपको एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये कितना है? 78 मिलियन 921,000। ये क्या है? 92 है, यानी 100 वाला नहीं है इसलिए 92। तो ये ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसके हिसाब से 78, ये 3 ऑप्शन जो है देखिए, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है ये तीसरा ऑप्शन में दिया है 78 मिलियन 921। ये जो 921 है, 921,000, ठीक है, 92। तो इसके हिसाब से 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन को आपको कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 15 करोड़, ठीक है, 15 करोड़ 703 को अंकों में लिखे। हाँ, अंकों को संख्या, इसमें बोला कि अंकों को संख्या में लिखे, शब्दों में लिखे, और इस शब्द में दिया हुआ है इसको आप अंकों में लिखे। तो यहाँ पे बोला है कि 15 करोड़। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को देखिए, 15 करोड़ को हम यहाँ लिख के दिखाते हैं। क्या है कि देखिए यहाँ पे 15 करोड़ यानी 15, और करोड़ को हम यदि लिखेंगे तो 10⁻7। यानी करोड़ में कितना जीरो होता है? 7 गो जीरो होता है। करोड़ में कितना होता है? 6 गो होता है। तो दहाई का डिजिट है इसलिए ये 7 गो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? 15 करोड़ 703 यानी 7, यहाँ पे क्या ना 703, इसको लिख देना है इस तरह से। ठीक है, इसको और तोड़ सकते हैं, 7 गुना 100, फिर 3 गुना 1, इस तरह से। तो अब इसको यदि हम जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने का तरीका क्या? 15 इतना कर दिए, उसके बाद 7 को हम डिजिट बैठा दिए। ठीक है, करोड़ में इतना होता है, और 703 को जोड़ देना है। 703 को यदि यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
3 0 7, उसके बाद कितना जीरो बचा, 4 गो जीरो बचा, 4 गो जीरो को लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे 15। इस तरह से क्वेश्चन समझ के आपको क्या करना है, समझ के सॉल्यूशन करना है, उसके बाद ऑप्शन जाके मिलाना है। अंतप्रति मारने से नहीं होता है। तो 15 4 गो जीरो, 15 4 गो जीरो, ऑप्शन 4 में देखिए, ऑप्शन 4 में क्या है कि 15 4 गो जीरो, उसके बाद 703, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही मिला, इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही मिला। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि 67 मिलियन, कितना है 67, इसको देखिए 67 मिलियन, तो 67 मिलियन, और मिलियन में कितना 6 डिजिट होगा, यानी 10 टू द पावर 6, 67 मिलियन। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको यही से थोड़ा सा देख के मार सकते हैं। 67 मिलियन, तो 67 देखिए सब में 67 है, तो 67 ले लिए। उसके बाद बोला कि कितना, उसके बाद 6 डिजिट होना चाहिए। मिलियन जब भी बोला तो उसके बाद यहाँ पे पावर, हमने यहाँ पे आपको बताया कि पावर 6। ठीक है, तो उसके इस हिसाब से आपको पता चल जाना चाहिए कि 6, उसके बाद 6 डिजिट होगा, यानी 67 सब में हो गया। उसके बाद कितना बोला 255, 255 किस में है, ये पहला ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। 1 नंबर ऑप्शन में क्या है कि 255 है, उसके बाद 67 है, तो 67 है। उसके बाद देख लीजिए ये भाषा तो पढ़िए शब्दों में, इसको देख लीजिए कि कौन सा आपका ऑप्शन है। इसका हिसाब से क्या 3 का 1 हो जाएगा। अब आ जाइए आप 4 नंबर का ऑप्शन में। 4 नंबर में कहता है कि 999 के पूर्ववर्ती और परवर्ती। सबसे पहले बात है कि आप पूर्ववर्ती और परवर्ती शब्द का मतलब समझ जाइए कि पूर्ववर्ती माने जस्ट पहले, जस्ट पहले, जैसे 10 का जस्ट पहले क्या होता है, जस्ट पहले क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और परवर्ती होता है जस्ट बाद, ठीक है, जस्ट बाद। अब इसका मतलब यदि बोलेगा 10 दे देगा, जस्ट पर उसके बाद 10 का परवर्ती यदि बोलेगा तो इसका मतलब 11 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पूर्ववर्ती शब्द को समझना है और परवर्ती शब्द को समझ लेना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, यानी 999, यानी 999 के जस्ट पूर्ववर्ती, तो जस्ट पूर्ववर्ती का मतलब कितना होता है 998। ठीक है, जस्ट पूर्ववर्ती क्या है, यानी 999 का पूर्ववर्ती कितना होता है 998 हो जाएगा। और की परवर्ती, यानी इसकी फिर परवर्ती, की परवर्ती, इसकी फिर परवर्ती, तो ये क्या हो जाएगा घूर फिर के 1 बढ़ जाएगा, यानी 999, यानी जो क्वेश्चन में था वही इतना हो जाता है। यानी पूर्ववर्ती पहले बोला, उसके बाद एक पूर्ववर्ती में 1 घटाएं और परवर्ती में फिर 1 जोड़ दिए, तो उतना ही हो जाएगा। इसीलिए उस हिसाब से 4 नंबर का क्वेश्चन 999 होना चाहिए। इस हिसाब से ये 4 नंबर का ऑप्शन सही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि परवर्ती पूर्ववर्ती, इस सब एक एक शब्द को समझिएगा तो फिर आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि आप LX1X को हिंदू अरबिक पद्धति में कौन सा संख्या लिख सकते हैं। एक होता है रोमन पद्धति, रोमन लिपि, एक होता है हिंदू अरबिक पद्धति। हम लोग जो लिखते हैं ना हिंदू अरबिक पद्धति, ठीक है, इसको कहते हैं जैसे हिंदू अरबिक पद्धति। ठीक है, इसको जैसे लिखते हैं, जैसे 75 लिखना है तो 75 इसको क्या बोलेंगे, ये किस पद्धति में है, ये हिंदू अरबिक पद्धति में है। इसको यदि लिखेंगे, यही चीज़ को लिखेंगे, जैसे हमको 10 लिखना है तो x लिख दिए, x का वैल्यू 10 होता है। x को रोमन लिपि में x 10 जब लिखेंगे तो ये x के रूप में लिख दिए, 10 लिख दिए यानी x लिख दिए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रोमन लिपि, रोमन लिपि। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इसको पहले समझ जाना है कि जैसे जनरली छोटा मोटा को समझ जाइए कि ये b मतलब 5, x मतलब 10, हाँ क्या कहता है l मतलब 50, c मतलब 100, और क्या कहता है d मतलब 500, m मतलब 1000। तो ये बड़ा बड़ा संख्या है
अब लिखने का थोड़ा तरीका है कि पिछले कंसेप्ट क्लास में बताया है कि यदि आपको लिखना है 8 लिखना है तो 8, ये तो छोटा मोटा है, यही जानवे करते हैं कि 3 बार 1 दे देंगे, भी का मतलब 5, और 3 को 1 1 दे देंगे, दाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8। अब रही बात कि हमको 9 लिखना है, तो कोई भी बड़ी संख्या के बाद, यानी रोमन लिपि में हो या हिंदू अरबिक पद्धति में हो, उसके बाद आप मैक्सिमम एक चीज़ को 3 बार ही यूज कर सकते हैं। इस चीज़ में आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जैसे आपको 9 लिखना है, क्या लिखना है, 9 लिखना है, तो x का मतलब 10, एक बाएं तरफ लिखेंगे तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में लिखने से घटता है, राइट साइड लिखने से बढ़ता है। इस चीज़ को आपको कंसेप्ट ले लीजिएगा। अब रही बात कि 5 नंबर में क्या कहता है, LXI5, LXI x ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है जी, 50, और x का मतलब 10, और ये x का मतलब 10, और ये एक घट जाएगा, एक घट जाएगा, यानी 10 में ये, इसके सामने ये लेफ्ट है, इसके सामने वाला इसको नहीं पकड़ना है, ये x के पॉजिटिव में नहीं पकड़ना है, लास्ट वाला में ये घटाना है, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा 50 और 10 60, 60 में ये 10 में एक घट जाएगा, तो 10 में एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 69 आपका आंसर हो गया। इसमें आप चेक करिए 5 नंबर में 69 कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 98, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 98 को रोमन पद्धति में, एक होता है हिंदू अरबिक पद्धति, उधर बताएं आगे का क्वेश्चन में, हिंदू अरबिक पद्धति, और एक होता है रोमन पद्धति, ठीक है। तो ये 98 है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लिख के करते हैं। ये कितना लिखना है, 98 है, इसको रोमन पद्धति में लिखना है। तो C का मतलब होता है 100, L का मतलब 50, और C का मतलब होता है 100। अब हमको क्या करना है, ये 8 करना है, तो इसको यदि हम करते हैं तो C का मतलब इसको हम 100 में हम 10 घटा दिए, लेफ्ट साइड में लिख दिए, x का मतलब क्या कर दिए, घटा दिया, यानी C में यदि हम क्या कर दिए तो ये 90 हो गया, इस चीज़ को 90 हो गया। अब हमको 8 जोड़ना है, तो हम इसको भी मतलब 5 जोड़ दिए और 3 को दाग दे दिए, तो इस तरह से लिखते हैं XCV111 का चिन्ह, देखिए इसको इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। पहले हम C मतलब 100 में 10 घटा दिए, और उसके बाद भी मतलब 5 फिर जोड़ दिए, क्योंकि राइट साइड में लिखे, राइट साइड वाला को जोड़ा जाता है और लेफ्ट साइड वाला को घटाया जाता है। इस हिसाब से इसको हम 8 = 98 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिलाइए, कितना नंबर था, ये 6 नंबर था, तो देखिए क्या है, x कहाँ है जी, x है, C है, ये है, 3 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन वाला मिल गया। इस तरह से आपको रोमन लिपि और हिंदू अरबिक पद्धति में लिखा जाता है। अब रही बात कि क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम मतलब महत्तम, बृहत्तम मतलब होता है, बृहत्तम मतलब, बृहत्तम का मतलब मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, और न्यूनतम मतलब, न्यूनतम मतलब मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। आपको दिमाग एक एक शब्द को मैथमेटिक्स में समझना होगा, तभी आप मैथमेटिक्स बना सकते हैं। तो ये बृहत्तम मतलब होता है 4 अंकों की बृहत्तम। तो जैसे देखिए कैसे लिखना है, 4 अंक बोला तो बृहत्तम बोलेगा तो 4 × 9, ठीक है, 4 × 9 लिख दिए हम, क्योंकि 4 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या बोलेगा, सबसे महत्तम, 4 अंकों की महत्तम बोलेगा तो 4 × 9, 5 अंकों का महत्तम बोलेगा तो 5 × 9, 9 अंकों का महत्तम संख्या तो 9 × 9। जितना अंकों की संख्या महत्तम बोलेगा तो उतना ठो 9, दिमाग में सेट करिए। उसके बाद क्या बोला सर, महत्तम बोला, तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल बोला, योगफल, ठीक है, योगफल, इसको क्या कर देना है, इसको जोग कर देना है। योगफल बोला तो इसका मतलब जोग, अंतर बोलेगा तो घटाना है। उसके बाद 4 अंकों का न्यूनतम, तो इसको क्या करना है सर, 4 अंकों का न्यूनतम, यानी एक पहले 1 लगाना है, उसके बाद 3 को 0, यानी 4 को संख्या हमको बना देना है,
4 डिजिट का हमको संख्या बना देना है। ये 4 डिजिट का संख्या बना दिए महत्तम वाला, ये न्यूनतम वाला। अब दोनों को यदि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और ये 9999। तो यानी 9000 में 1000 जुड़ जाएगा तो 10,999 ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 7 नंबर था। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन का आप ऑप्शन मिला लीजिए कि 10,999 कहाँ पे है। 10,999 ये ऑप्शन जो 3 है, ये ऑप्शन 3 में आपको मिल जाएगा। अब रही बात कि 8 नंबर में देखिए सर, 8 नंबर फिर वही रोमन लिपि है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये पहला सेट है, इसलिए ये सब इजी ही क्वेश्चन है। हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरा बेसिक कंसेप्ट क्लास देखिएगा, आपको धीरे धीरे मैथमेटिक्स का जड़ तक मजबूत हो जाएगा। फिर आप कोई भी एग्जाम में ग्रुप डी का हो, प्राइमरी टीचर का हो, अपर प्राइमरी टीचर का हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन में आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको 25 नंबर मिनिमम से मिनिमम आपको उठा देंगे। 25 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए मेरा यूट्यूब चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जिस चीज़ का आपको ज़रूरत है मेरा इस व्हाट्सअप नंबर में, मेरा जो चैनल से उसी में आप ग्रुप क्या कहते हैं मैसेज में आप लिखिए, कमेंट करके आपको बताइए कि हमको किस चीज़ का ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, कि मेरे इस चैनल में अंडर 10 तक का यानी 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी बुक मिल जाएगा। उसके बाद बीएससी का सेमेस्टर 1 के हिसाब से सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 तक यानी बीएससी टोटल आपको चैप्टर वाइज इसका हमको प्लेलिस्ट में उसका क्या मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, एक एक चीज़ इंग्लिश मीडियम। जनरली क्या कहते हैं इसको, अंडर 10 तक हिंदी मीडियम मिलेगा, उसके बाद सारा इंग्लिश मीडियम मिलेगा। और मैं ये भी बता देता हूँ कि सीटेट्स प्रिपरेशन जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए मैं इंग्लिश का पैसेज वगैरह जो पूछता है, पैसेज, पोएट्री, ग्रामर, ये सारा करवा दूंगा। हिंदी का ग्रामर कराऊंगा और बाकी चीज़ आपको पैडागोगी थोड़ा सा आप यदि आप पढ़ना चाहते हैं उसको 2-4 बार पढ़ सकते हैं। सक्सेस मास्टर बोल के एक किताब मिलती है, उस किताब से आप प्रैक्टिस करिए, फिर जहाँ तक हो सके आपको हम कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट मेरा 20 क्वेश्चन का होगा, इसमें पूरा सिस्टमेटिक ढंग से मैं सारा मैथ को प्रैक्टिस करवाऊँगा। अब रही बात कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बचा कितना, क्वेश्चन नंबर कितना 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि संख्या 24 को रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखा जाता है। 24 यानी x यदि हम लिख देंगे 2 बार, x 2 बार लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 का मतलब लिखेंगे v में 1 घटा देंगे, देखिए सर ये आपका ऑप्शन 4 है। 2 गो x मतलब 10 करके 20, और v मतलब 5 में 1 लेफ्ट साइड में है, तो ये आपका हो जाएगा 24, यानी इसका मतलब 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में। क्वेश्चन आप देख लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 1 से लेकर 40 तक की विषम प्राकृतिक संख्या। तो संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या मिलकर कुल प्राकृतिक संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा समझाने के लिए लिख देते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह कॉमा दे के लिखते हैं, 5, 6, 7, 8 इस तरह से जो हम संख्या लिखते हैं। तो ये 1, 3, 5 ये सब क्या है, विषम संख्या है। 2, 4, 6, 8 इस सब क्या है, सम संख्या है। तो ये क्वेश्चन में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि संख्या 1 से लेकर 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्या, इसमें हमको सिर्फ क्या करना है, विषम को जोड़ना है, 1 को जोड़ना है, 3 को जोड़ना है, और 5 को जोड़ना है, 7 को जोड़ना है। अब टोटल लिखने जाइएगा तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। 1 से लेके कितना तक बोला, 40 तक। तो ये मैक्सिमम वाला देख लीजिए, ये 40 है, तो यहाँ पे लिखिए कि यहाँ मैक्सिमम वाला यदि सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, तो उसमें 1 नहीं जोड़ना है। अब विषम संख्या है तो इसको n मान लीजिएगा, इसको आप क्या मान लीजिएगा, n मान लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको ध्यान रखना है, सम संख्या है तो आपको n/2, और विषम संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यदि सम संख्या होगा, यदि लास्ट वाला डिजिट
क्या होगा, विषम होगा। विषम, विषम मतलब लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होगा, हाँ लास्ट वाला डिजिट। ठीक है, तो विषम संख्या सम संख्या जानते हैं। तो इस हिसाब से 40 क्या करते हैं, 40/2 को क्या स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40/2 का स्क्वायर यदि करेंगे तो यानी 20 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा वर्ग करे के हिसाब से। तो इसके हिसाब से हमको कितना मिलाना है, 9 नंबर का क्वेश्चन मिलाना है। तो ये मिल जाएगा आपका डी ऑप्शन 4 नंबर जो है, यानी 9 का 4 ऑप्शन सही है। अब रही बात कि क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि मोहन ने अपनी माँ से कहा, किसने कहा, मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,000, क्या बोला, 11,000 यानी 11,000 लिख लिए हम सर, इसको हम लिख लेते हैं 11,000, 1100 यानी इसको जोड़ना है 1100, ठीक है, और क्या कहते हैं 11,000, 1111 और फिर 11, इस सारा तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसको यदि हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये पहला वाला डिजिट के हिसाब से 1, ये पहला वाला डिजिट के हिसाब से 1, उसके बाद तीसरा वाला, ये तीसरा के साथ 1, उसके साथ ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो 2, यानी 12,111 हो जाएगा। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे। मैंने थोड़ा सा घुरा फुरा के बोला कि मोहन ने अपनी माँ से कहता है कि 11,100, 11,000, हाँ 11,000 बोला, फिर 1100 बोलता है, फिर 11 बोलता है, ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमको यानी 12,000, यानी बी ऑप्शन जो है, यानी 2 नंबर ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन के हिसाब से जोड़ के 12,111, तो इस हिसाब से ये तीसरा नंबर ये मिलता है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, वो पॉइंट के बाद वो गिना नहीं जाता है, लिखिएगा फिर भी चलेगा, नहीं लिखिएगा फिर भी चलेगा, यानी इस हिसाब से 2 नंबर ऑप्शन सही है। नंबर 11 पे क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 999 तथा 3,000 के बीच 4 अंकों वाली डिजिट, 4 अंकों की डिजिट कितनी संख्याएं आएगी। अब रही बात कि देखिए सर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इतना सारा लिखना तो संभव नहीं है। 999 के बाद हम कितना तक लिखेंगे, यानी कितना यहाँ बोला है, 999 के बाद 3,000 तक लिखेंगे। ठीक है, 999 के बाद 1,000, फिर 1,001, 1,002, 1,003, इतना करके 3,000 तक लिखेंगे। उतना तक लिखना संभव नहीं है। तो लिखने का तरीका देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार फिर और क्वेश्चन को समझ जाइए। इतना और इतना के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, बीच में बोला है, बीच, यहाँ पे देखिए बीच, यानी इसको नहीं पकड़ना है। 3,000 भी 4 डिजिट का संख्या है, लेकिन इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसके बीच में बोला है। एक एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि बीच बोला तो एक घटाना है इससे, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ हम 3,000 को यदि हम क्या कर देते हैं, 3,000 को 999 यदि घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 10 में 9 गया तो 1, 9 में 9 गया तो 0। ठीक है, और ये फिर 9, इसमें 9 में 9 गया तो 0, फिर यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ इस शब्द के अनुसार देखिए, के बीच यानी 3,000 तो नहीं, तो एक और घट जाएगा, तो एक और घट जाएगा, इस हिसाब से बच जाएगा आपका 2,000। ठीक है, इस हिसाब से बच जाएगा आपका 2,000। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलाना है कि 2,000 कौन है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही है। इस हिसाब से आप इसको प्रैक्टिस करिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर हाँ, इस हिसाब से 12 नंबर क्वेश्चन है कि 10,000, मैंने लिख लिया 10,000, उसके बाद 10 इकाई, फिर इसको जोड़ देना है 10 गुना इकाई का मतलब 1। ठीक है, और फिर इसको क्या करना है 10 दहाई, इसका मतलब 10 दहाई का मतलब 10 से गुना। तो 1,000 का मतलब 1,000 से गुना, 10 में 1,000 से गुना, यदि इस तरह से लिखिएगा तो आप इसको यदि सिस्टमेटिक ढंग से 10 गुना इकाई मैंने 10 को जोड़ना है, और 10 गुना 10 मैंने 100 को जोड़ना है, 100 को जोड़ना है। एक साथ इसको जोड़ लीजिए, 0 1 1 10 1 10,100, 10 हो जाएगा 10,100। इसको यदि यहाँ रख के हम शॉर्टकट में सीधा करके सुविधा रहता है,
ये 10,110 होता है। तो 12 नंबर 10,110, 10,110 ये 1 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है 12 नंबर का। अब रही बात कि 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ा थोड़ा ट्रिकली समझिए इसको। ये क्वेश्चन आपका ये संख्या में दिया है कि 17-15 के बाद पॉइंट, फिर 271 में 7 का अस्थानीय मान का अंतर। यहाँ तो एक शब्द याद रखना है, ये अंतर स्थानीय मान आपको समझना है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने कंसेप्ट क्लास में बताया है कि स्थानीय मान और वास्तविक मान को पहले आप समझ जाइएगा कि स्थानीय मान और वास्तविक मान को कैसे समझा जाता है। तो यहाँ पे क्या 17-15 के बाद पॉइंट, उसके बाद कितना 271, यानी 271। इसको पहले समझ जाइए कि पहले इसको कैसे करना है कि इसको सबसे पहले आप पॉइंट उड़ाइए। तो पॉइंट के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो यानी 3 डिजिट है, उसको उतना तो जीरो बैठा दीजिए 1 के बाद, ठीक है, उतना तो कर दीजिए। अब हमको क्या करना है कि इस हिसाब से यहाँ पे आइए, इसको अब अभी इसका थोड़ा रहने दीजिए, पहले समझिए क्वेश्चन, थोड़ा टाइम अभी समझने के वक्त लगेगा, हाँ, फिर इसको समझ जाइएगा, फिर आप धुआंधार आपका दिमाग काम करेगा। तो स्थानीय मान क्या होता है कि 7 का स्थानीय मान होता है, देखिए इसका पहले इसको समझिए, इकाई, इसको पॉइंट जब ये पूरा संख्या बन गया, इकाई है अब पूरा बन गया, तो 7 के बाद देखिए यहाँ पे 7 वाला है, 7 के बाद ये 2 डिजिट और 1 डिजिट, यानी 5 डिजिट है, तो 5 गो जीरो बैठाइए, हाँ, कितना है 5 गो है। उसके बाद ये 7 का क्या है, 7 के बाद 1 जीरो है, तो इसको लिखिए आप 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठाइए, कर दिए। अब ये क्वेश्चन में बोलता है अंतर का मतलब घटाओ, ठीक है। तो अंतर यदि कर बोलेगा तो यानी घटाओ, यदि बोलेगा जोड़ योगफल तो जोड़ बोलेगा। तो 0 में 0 गया 0, 10 में 7 गया तो 3, यहाँ बचा, उधार ले लिए थे 9 बचा, तो ये फिर 9 3 गो हो जाएगा, तो 3 गो 9 ले लेता, ये उससे उधार लिया था तो ये 6 हो गया था। अब इसका बटा में कितना जीरो है, 3 गो जीरो है, तो इस हिसाब से 3 गो जीरो, तो 3 गो डिजिट के बाद हम पॉइंट करते हैं 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद ये पॉइंट बन गया। तो इस हिसाब से आपको क्या बचा कि 6,699 के बाद पॉइंट, यानी 930। अब इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 699 पॉइंट लिख दिए 93। उसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद अगर 0 0 आता जाएगा तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इस हिसाब से 699 93 पॉइंट होता है। तो 13 इसका ऑप्शन देखिए, ये 4 जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे इतना संख्या के बाद ये 17,992 आया। अब उसके हिसाब से ये देखिए क्वेश्चन समझिएगा सर, गुणनफल में इतना संख्या है, दहाई का संख्या में 5 है और सैकड़ा का संख्या में 9 है, और दोनों को जोड़ना है। तो ऐसे 9 जोड़ 5, यानी दहाई का संख्या और सैकड़ा का संख्या दोनों को क्या 9 और 5 को जोड़ के मारना है आंसर। ऐसा नहीं कि आप ऐसे करिएगा, दहाई की संख्या में तो है तो 5 दहे 50 और सैकड़ा का 100 में है, इस मतलब 900, और दोनों को जोड़िएगा तो 950 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, यानी दहाई वाला संख्या को जोड़ना है, दहाई वाला संख्या को जोड़ना है और सैकड़ा वाला संख्या को जोड़ना है, यानी फेस वैल्यू ज्ञात करना है, प्लेस वैल्यू नहीं ज्ञात करना है। ये प्लेस वैल्यू का अनुसार हो जाएगा और ये फेस वास्तविक वैल्यू के अनुसार हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गुणनफल करेंगे। तो आप देख लीजिए इसको, 1025 और फिर 125 से गुना करेंगे, 125 से गुना करेंगे तो क्या होगा, पहले गुना करके देख लीजिए, ये गुना कर लीजिए। तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 12 का 2 हाथ में ये हो जाएगा, फिर 5 के 5 इस तरह से, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 10, 0 हाथ का 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 2, फिर 5, फिर ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 0, फिर 1 एकम 1, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 2 11 का 1 हाथ में रहा 1, 6 7 8, हाँ, फिर ये हो जाएगा 2, फिर 1 हो जाएगा 12, यानी 12 81 25 हो जाएगा। इतना सारा लंबा संख्या गुना करेंगे। उसके बाद कहता है कि ये दोनों को गुना करें और क्या जोड़ा जाए कि इतना हो जाएगा।
में कितना जोड़ा जाए कि 14,5105 प्राप्त हो जाएगा। यानी हमको मिलना है कितना, क्या जोड़ा जाए, यानी जोड़ने का मतलब हम इसको x मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसमें x मान लेते हैं। तो हमको परिणाम में कितना हो जाएगा, इतना में हम कितना जोड़ेंगे कि हमको परिणाम कितना हो जाएगा, 14,5105, 14,5105 इतना हो जाएगा। हम इतना संख्या दिया है, गुना करने के बाद हमको इतना मिला, उसके बाद हमको बोलता है कितना जोड़ेंगे, तो हम अनजाने में कितना जोड़ेंगे, पहले x के रूप में मान लिए। जोड़ने का तरीका यही होता है मैथमेटिक्स बनाने का। इतना में हम x जोड़ लिए, उसके बाद हमको परिणाम हमको मिल जाएगा इतना। x का मतलब कुछ भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर, इसको x इस पार में, इसको यहाँ रह गया, यहाँ पे लिख दे 14,5105, और इसको उस पर जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, पॉजिटिव है, उस पर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 12,8125, 12,8125। अब 5 में 5 घटेगा, ये घटाने का तरीका हम इस चीज को यहाँ लिख देते हैं, 25, 81, 12, ठीक है। इसको घटाने का काम कर दिए, ठीक है। उस पर जाएगा तो घट जाएगा, शॉर्टकट तरीका सर हम लिख लेते हैं इसको। 5 में 5 गया तो 0, 10 में 2 गया तो 8, 10 में 1 गया तो 9, 4 यानी 14 में 8 गया तो 14 बन जाएगा। ये 14 में 8 बन गया तो 6, 3 में 2 गया तो 1, 1 में 1 गया तो 0। अब इतना संख्या हमको क्या करना है, ये हमको इतना जोड़ेंगे तभी इतना हमको प्राप्त होता, 14,5105 प्राप्त हो जाता है। तो यानी 16,980 जोड़ेंगे उतना में, तब हमको उतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको घटाव में गलत किए क्या, 3 में 2 क्या, इस तरह से फिर देख लेते हैं। ऑप्शन पहले मिला लेते हैं, इसके साथ हम इतना को गुना किए तो यानी 16,98,0, 16,98,0, 16,98,0, 16,98,0, ये एक नंबर ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे बनाए 16,98,0, इस हिसाब से ये एक नंबर ऑप्शन मिलता है। उसके बाद 16 नंबर आप उसी तरह से गुणनफल, इसको गुना करिएगा में घटाया, कितना घटाया, तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन को हम बना के नहीं देंगे, जितना घटाया बोला तो उस चीज को यहाँ पे क्या करना है, घटाने वाला दे दीजिएगा, खाली घटा दीजिएगा, ठीक है। बना देते हैं, नहीं तो फिर आपको शुरू में दिक्कत हो जाएगी। इसको यदि हम 2000, इसको क्या कीजिएगा, हम उसको देख लेते हैं। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है ये, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 2002, फिर इसको 202 से गुना करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे तो क्या घटाएंगे, तो पहले इसको घटाइए, 2 को 2 दुगुने, यहाँ इसको गुना करने के बाद यहाँ यदि हम जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 0, ये हो जाएगा 4, फिर 4, फिर 0, फिर 4, यानी 40, 44, 0, 4 ये हो जाएगा। अब इसको हम इतना को गुना किए तो 40, 44, 0, 4 हो गया। अब हमको कितना घटाना है कि हमको ये प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा 16 नंबर में, कि 2 कितना घटाएं, कि 2 के बाद 4 गो 0, फिर 2, यानी 2 के बाद 4 गो 0 के 2, तो यानी इसको देखिए इस तरह से आपको हम देखिए इतना संख्या गुना करने के बाद इतना संख्या प्राप्त हुआ, गुना करने के बाद इतना संख्या प्राप्त हुआ। उसके बाद बोलता है कि कितना यदि जोड़ा, बोलता है कितना जोड़ा जाए तो जोड़ कर देते। इस क्वेश्चन में बोला कितना घटाया जाए, तो इसको -x कर दिए, उसके बाद कितना प्राप्त होता, इतना प्राप्त हो जाएगा। तो -x को उस पर लेके चलिए, देखिए शॉर्टकट तरीका बता देते हैं, -x को इस पर लेकर आइएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इतना को यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है तो पॉजिटिव चिन्ह है, ठीक है। आर्ट्स का स्टूडेंट के लिए हमको थोड़ा सा बारीकी से बताना पड़ता है, क्योंकि प्राइमरी टीचर का एग्जाम देगा तो उसके लिए भी मैथ का एग्जाम देना पड़ता है। उस हिसाब से हम थोड़ा सा उसको ध्यान देके हम कोशिश करते हैं। हालांकि जिसका साइंस का स्टूडेंट है या मैथ ऑनर्स का स्टूडेंट है तो उस सब के लिए सब बताना जरूरी नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देके हम बारीकी से बताते हैं। यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं, पॉजिटिव है, इसको इस पर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, यानी 2 ये घट जाएगा, इस पर आएगा तो घट जाएगा, नेगेटिव का मतलब घट जाएगा, तो 2, उसके बाद 4 गो 0, 4 गो 0, इस पर में 2। अब इसको यदि हम घटाते हैं, 4 में 2 गया तो 2, 0 में 0 गया, 4 में 0 गया, 4 में 0 गया, 0 में 0 गया, 4 में 2 गया तो 2, यानी 20, 44, 0, 2 बचेगा,
आंसर में कितना हो जाएगा 204402। अब इसका आंसर 16 नंबर में 204402, ये 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 17वां का नंबर में क्वेश्चन देखिए सर, 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15 इकाई, ठीक है, 15, क्वेश्चन समझिए पहले, 15 इकाई, 15 गुना 1, 20 दहाई, बीच में जोड़ का चिन्ह है, और 12 सौवा। तो इसको ऐसे लिखिए, जोड़ते जाइएगा। कितना है 15 इकाई यानी 15 गुना 1, ठीक है, तो 15 ना होगा, इस तरह से लिखिएगा। तो हम शॉर्टकट में 15 लिख देते हैं, 15 गुना 1 तो 1 लिख देते हैं। 15 इकाई मतलब 1 गुना करेंगे तो 15 एकम 15, और 20 दहाई यानी 20 में 10 गुना करेंगे तो फिर 10 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो यानी 200, और 12 सैकड़ा यानी 12 में सैकड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए सबसे पहले बड़ी वाला लिखना चाहिए, लेकिन आपको क्या करता है वो हौच पहुँचाने के लिए पहले छोटी वाली संख्या बता देता है, उसके बाद बड़ी वाली, क्योंकि लिखने में आपको दिक्कत, जैसे आपको खाली दिक्कत ब्रेन में आपका जैसे आपको घुसेगा कि ये दिक्कत लगता है छोटा से बड़ी संख्या उल्टा पलटी हो लिख के रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी। लेकिन आपको जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको हड़बड़ाना नहीं है, सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन समझना है और सॉल्यूशन कर देना है। इसके साथ जोड़ेंगे तो 5, इसके साथ जोड़ेंगे तो 1, इसके साथ जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 1 यानी 14 15 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 1415। इसको जोड़िए, देखिए कितना नंबर क्वेश्चन था ये 17 नंबर क्वेश्चन 1415, ये 1 नंबर जो ऑप्शन सही है। अगली बार देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 20 तक क्वेश्चन करूंगा। 18 नंबर में क्या है कि 496 का जोग, 4 से 96 योग 318 का न्यूनतम, हाँ, सैकड़े का मान क्या ज्ञात कीजिए। बड़ा समझने का चीज है। देखिए सन्निकटन मान जो आपको बताए थे कि 10 का सन्निकटन, 100 का सन्निकटन, 1000 का सन्निकटन, उसी हिसाब से देखिए ये इसको 3 डिजिट वाला है तो इसको 100 का सन्निकटन समझ चलिए। 96 है मतलब 500 के करीब में, कितना है 496 का मतलब 500 के करीब में है, यानी 100 का सन्निकटन के हिसाब से आपको देखना है कि 96 से जस्ट कम है, यानी 50 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया आपका कितना 500। 318 यानी 50 से कम है, ठीक है, 50 से कम है यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 300। दोनों को जोड़ना है, यहाँ पर चूंकि जोड़ बोला है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 800, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस हिसाब से 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 19 नंबर में देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन को आप देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में 0 कितना बार आता है, कितनी बार आता है। तो आप यहाँ देखिए, इसको देखिए 10 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, 30 लिखते हैं, 40 लिखते हैं, 50 लिखते हैं, 60 लिखते हैं, 70 लिखते हैं, 80 लिखते हैं, 90 लिखते हैं और 100 लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार कितना होता है 11 बार ही हम क्या करते हैं 0 का प्रयोग करते हैं। कितना बार करते हैं 11 बार 0 करते हैं। इसको लिख इजीली आपको बता सकते हैं, 0 की संख्या 11 बार, यानी ये आपका 3 नंबर ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या 1 से लेकर 30 तक की संख्या में। अब आपको थोड़ा सा ये बारीकी से समझना चाहिए कि अभाज्य क्या है। अभाज्य, ठीक है, इसको बोलते हैं डिविजिबल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको डिविजिबल बोलते हैं। अभाज्य कंसेप्ट क्लास में मैंने बताया था कि भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य का सबसे पहले कंसेप्ट समझना है कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। कंसेप्ट क्लास देखिएगा ही, इसमें हम उतना तो कंसेप्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। भाज्य संख्या जैसे मान लीजिए एक संख्या है 5, ये प्राकृतिक संख्या है, तो 5 को किस किस संख्या से डिवाइड करते हैं 1 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं 1 से डिवाइड करते हैं, और वो 5 से ही डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। लेकिन
हम डिवाइड करेंगे तो 5 को हम एक संख्या ले लिए, उसको 1 से डिवाइड होगा और 5 से होगा, यानी कहने का मतलब है कोई भी संख्या को 1 से तो डिवाइड जाएगा ही। तो क्या करना है कि यदि वो संख्या को, उस संख्या को क्या करना है, 5 से अभाज्य संख्या यदि 1 से डिवाइड होगा और वो खुद संख्या से जाएगा, यानी 5 ही 5 से जाएगा, तो उस संख्या को 1 से जाएगा और वो स्वयं से जाएगा, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 9 है, एक पहले समझ चाहिए, ये 9 है तो 9 को 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, यानी 1 और 9 तो जाएगा ही, 1 और स्वयं तो जाएगा ही। जैसे 1 और स्वयं गया, क्या 1 और 5 गया, तो 1 और स्वयं, इसको स्वयं बोलेंगे, 1 और खुद, ठीक है। इसके अलावा 3 भी गया, तो 1 और स्वयं के अलावा किसी संख्या से अगर डिविजिबल होता है तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या बोलेंगे। और यदि 1 और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या से डिविजिबल नहीं होता है तो इसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो हमको क्या करना है, 1 से लेके 30 तक हमको क्या करना, अभाज्य संख्या पहले लिखना है। तो 1 से लेके 30 तक को संख्या में कितना आता है जी, 1 से लेके 30 तक की संख्या में हमको अभाज्य संख्या 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 9 नहीं आता है, 13 आता है, उसके बाद क्या आता है, 13 के बाद 14 तो नहीं आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, 27 आएगा, 29 आएगा, 27 नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 9 3 27, 3 से कट जाएगा, यानी 29 आएगा। तो 1 और 30 के बीच में बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, 1 और 30 तक, 1 से 30 तक, 1 से 30 तक, यानी 1 भी आएगा, यहाँ पे तक बोला, यानी 1 भी ले लेना है। और 30 यदि होता, क्या होता, 30 यदि अभाज्य होता है तो 30 को भी गिन लेंगे, तक बोला है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि, एक क्वेश्चन में बताया है कि बीच में 999 और 3000 के बीच में, यानी लास्ट 2 बॉर्डर है उसको छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए, इसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको कितना तो अभाज्य संख्या आया, तो 10 गो अभाज्य संख्या आया, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि 20 नंबर क्वेश्चन में 10 1 नंबर ऑप्शन में कितना है, सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों तक। और आप लोग इस वीडियो को 2 से 4 बार देखिए, फिर आपको धीरे धीरे मैथमेटिक्स कमजोरी खत्म हो जाएगा। और अगले वीडियो तक आप लोग इंतजार कीजिए।